होटल के खाक में 21 जिंदगियां निपट गई। कई सारी जिंदगियां अब भी जिंदगी और मौत से जूझ रही है। 24 घंटे के बाद क्या बदला, न्यूज़ 24 आपको माहौल दिखाने के लिए लाया है, फिर देश की राजधानी के उसी मालवीय नगर के उसी गली के पास। नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश कुमार और बीते 24 घंटे में दिल्ली के आग से हमने क्या सबक सीखा, ये दिखाने के लिए आपको मैं लाया हूं। दरअसल बीते 24 घंटे में दिल्ली के गृह मंत्री आसूद सूद से लेकर जो एमसीडी के बड़े अधिकारी हैं, फायर ब्रिगेड के बड़े अधिकारी हैं, उन तमाम लोगों के आने जाने का सिलसिला अभी तक बदस्तूर जारी है। लेकिन बावजूद इसके इस इलाके में कई ऐसे होटल हैं जो अब भी अवैध तरीके से चल रहे हैं। बीते 7 जनवरी 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने एक आदेश के जरिए दिल्ली के एमसीडी, यहाँ के नगर निगम को, यहाँ के फायर के विभाग के अधिकारियों को इस बात को लेकर पूछा था कि आप रेस्टोरेंट, होटलों में अगर आग या कोई बड़ा हादसा होता है तो आपको इसके रोकने का प्लान क्या है, उसके इंस्पेक्शन का प्लान क्या है, और इस तरीके से कई सारे दिशा निर्देश दिए थे। लेकिन बावजूद इसके जब हम लोग जून में आपको अपनी ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, अभी भी वही ढाक के 3 पात जैसी कहानी सामने है और कई सारे होटल और कई सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो नियमों को ताक पर रखकर अभी भी संचालित किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि B&B यानी कि बेड एंड ब्रेड नियम के तहत जो दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार ने 2010 में कॉमनवेल्थ गेम के दरमियान में शुरू किया था, वो उसके तहत तकरीबन दिल्ली में 700 ऐसे होटल हैं जो संचालित हो रहे हैं B&B नियम कानूनों के तरीके से। तो अब क्या स्थिति है, 24 घंटे में क्या बदला? बगल में हौज खास है, वहाँ एसी के कंप्रेसर फटने से एक अधिकारी की मौत हो गई। विवेक विहार की घटना आप देख ही रहे हैं। इस होटल में तकरीबन जैन परिवार के 11 लोगों का जीवन खत्म हो गया है। तो माहौल क्या है, मैं आपको उसी जगह पर लाया हूँ। एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, कई सारे जो लोग हैं, ये अब यहाँ पे हलचल बढ़ी हुई है और बहुत सारे ऐसे होटल हैं, मैं उसकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ कि जो अब इस खाक के हवाले हो गए हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ लोगों से बात कर पाऊँ। नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी है। देखिए, अभिषेक दत्त हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। अच्छा अभिषेक जी, आप मिल गए इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ। बहुत सारे लोग अब ये पूछ रहे हैं कि जो B&B का लाइसेंस का जो फार्मूला था, वो शीला दीक्षित ने 2010 में कॉमनवेल्थ गेम के दरमियान में इसको शुरू किया था और अब तक 700 भी उस लाइसेंस के जरिए चल रहे हैं पूरे इसमें। तो बताइए कि 24 घंटा बीत गए हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन अब तक तो कोई चीजें बदली नहीं। या तो लोग भाग गए हैं या कार्रवाई के नाम पर अभी तक तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। देखो, शीला जी के समय में B&B यानी कि बेड एंड ब्रेकफास्ट शुरू करा और भारतीय जनता पार्टी के शासन में B&B यानी कि बेरोजगारी और बहुत ज्यादा नफरत और साथ में भ्रष्टाचार। हमारा B&B था बेड एंड ब्रेकफास्ट से लोगों को रोजगार देना, इनका B&B है भ्रष्टाचार और बेरोजगारी। आज 25 साल से दिल्ली के अंदर नगर निगम भारतीय जनता पार्टी का है, दिल्ली में मेयर भारतीय जनता पार्टी का है, दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी भारतीय जनता पार्टी की है। और आपको जान के हैरानगी हो जाएगी, पहले कांग्रेस के समय इलीगल कंस्ट्रक्शन को क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था। भारतीय जनता पार्टी ने 7 अप्रैल 2026 को जन विश्वास बिल ये पारित करा। इस बिल के तहत कोई भी व्यक्ति जो दिल्ली के अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन करता है उसके ऊपर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं हो सकती। और इस बिल को पास करते ही माननीय कमिश्नर ने 13 मई को एक आदेश जारी कर दिया। भारतीय जनता पार्टी इलीगल कंस्ट्रक्शन करने पे सर्टिफिकेट देती है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण है। जिस तरीके से भ्रष्ट नगर निगम की वजह से आज लोग परेशान हो रहे हैं, इसकी जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी को देनी चाहिए। दिल्ली के अंदर 4 इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री साहिबा भारतीय जनता पार्टी के हैं, माननीय एलजी भारतीय जनता पार्टी के हैं, दिल्ली के मेयर भारतीय जनता पार्टी के हैं। इन चारों ने मिलकर दिल्ली के लिए क्या करा? आए दिन कोई न कोई हादसा आता है जहाँ गरीब लोगों की मौत होती है, आग लगती है तो फायर सर्विसेज नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। और मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ यहाँ के हमारे साथियों का। जब प्रशासन फेल हुआ तो यहाँ के हमारे साथी अपनी जान के जोखिम में डाल के उन्होंने लोगों की मदद करी। और मदद करने से पहले किसी का मजहब, किसी का नाम, किसी की जात नहीं पूछी, इंसानियत को लेकर उन्होंने मदद करी। जो काम सरकार को करना चाहिए था वो काम हमारे यहाँ के लोगों ने करा। शुक्रिया।
तो देखिए कि लोगों के आने का सिलसिला जारी है और मैं इसीलिए आपको 24 घंटे के बाद क्या बदला, और एक बदलाव ये भी है कि अब ये मामला जो जिंदगी और मौत से ऊपर जाकर अब ये राजनीतिक हो गया। आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी, बीजेपी बनाम कांग्रेस पार्टी। तो